हेलो फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे। आगे बात करने वाले हैं हम परिभाषा। वे पौधे जो बिना उगाए उग जाते हैं एवं लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते हैं वे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार का जनक जैत्रो टुले किताब का नाम हॉर्स होइंग होइंग हजबेंड्री है। हॉर्स होइंग हजबेंड्री किताब का नाम है। खरपतवार घासों का प्रयोग मर्द क्षरण को रोकने के लिए घासों का प्रयोग किया जाता है। गोखरू यानी तृतीय सदी, गोखरू को तृतीय शिलाजीत बोलते हैं। प्रजनन संबंधी रोगों के लिए गोखरू गोखरू है जो कि प्रजनन संबंधी रोगों के लिए घासों का प्रयोग मर्दा क्षरण को रोकने के लिए घासों का प्रयोग है। पाई गए डायबिटीज पाई गए डायबिटीज के लिए पाई गए छत बनाने के लिए छत बनाने के लिए खांसने की जड़ जो कॉफी का स्वाद बनाने के लिए कॉफी का स्वाद बनाने के लिए क्या है, कासने की जड़ों का उपयोग है। कासने की जड़ों का उपयोग कॉफी का स्वाद बनाने के लिए कासने की जड़ों का उपयोग करते हैं। कांस यानी छत बनाने के लिए कांस का प्रयोग किया जाता है। स्ट्राइगा यानी डायबिटीज रोगी के लिए स्ट्राइगा का प्रयोग डायबिटीज रोगी के लिए किया जाता है। गोखरू यानी तृतीय शिलाजीत है। प्रजनन संबंधी रोगों के लिए घासों का प्रयोग मृदा का क्षरण को रोकने में बथुआ यानी सूचक पौधे के रूप में H2S और SO2 है। SO2 और H2S से बथुआ सूचक पौधे के रूप में प्रयोग किया जाता है। जलकुंभी और लेंटाना सजावटी पौधों के रूप में जलकुंभी और लेंटाना है जो कि सजावटी पौधों के रूप में जलकुंभी और लेंटाना का प्रयोग किया जाता है। धूप घास यानी धार्मिक कार्यों में धूप घास है। जैसे धूप घास धार्मिक कार्यों के लिए जलकुंभी कंपोस्ट बनाने के लिए जलकुंभी का प्रयोग किया जाता है। जलकुंभी का प्रयोग कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेंजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सेंजी है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सेंजी का प्रयोग किया जाता है। सेंजी का प्रयोग नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में किया जाता है। धूप घास या कांसनी चारे के रूप में धूप घास और कांसनी का प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है। जंगली चौलाई सर्वाधिक नाइट्रोजन बथुआ सर्वाधिक फास्फोरस सब्जी बनाने के लिए जंगली चौलाई में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है जंगली चौलाई में और बथुआ में सर्वाधिक फास्फोरस सब्जी बनाने के लिए। मोता सुगंधित पौधा है अगरबत्ती बनाने के लिए मोता है सुगंधित पौधा है। मोता सुगंधित पौधा है जो कि अगरबत्ती बनाने में काम आता है। वायुसूरी यानी श्वसन रोगों के उपचार में वायुसूरी का प्रयोग किया जाता है। श्वसन रोगों के उपचार में वायुसूरी का प्रयोग किया जाता है। नागफनी या जरबेरी फसल सुरक्षा या बाढ़ के रूप में नागफनी और जरबेरी का उपयोग किया जाता है। फसल सुरक्षा तो फसल सुरक्षा नागफनी या जरबेरी फसल सुरक्षा बाढ़ के रूप में उपयोग किया जाता है। निमोटोड नियंत्रण यानी गाजर घास है निमोटोड के नियंत्रण के लिए गाजर घास का प्रयोग किया जाता है। नागफनी और जरबेरी के लिए फसल सुरक्षा या बाढ़ के रूप में उपयोग किया जाता है। वायुसूरी यानी श्वसन रोगों के उपचार में वायुसूरी का प्रयोग किया जाता है। लीवर टॉनिक बनाने में यानी लीव बावन और लीवर जिन के लिए मकोई काम में आता है। लीवर टॉनिक बनाने के लिए मकोई। निमटोड के नियंत्रण के लिए गाजर घास है। निमोटोड के नियंत्रण के लिए गाजर घास है। त्वचा रोगों के उपचार में सतनासी के तेल का प्रयोग किया जाता है। त्वचा जो रोग है उनके उपचार में सतनासी के तेल का प्रयोग किया जाता है। किस्मों के विकास में कांस का प्रयोग किया जाता है। जो किस्म है उसके विकास में कांस का प्रयोग किया जाता है। प्रदूषण सूचक भथुआ जंगली सरसों और स्टेलेरिया है। तो प्रदूषण सूचक के रूप में भतुआ है जंगली सरसों और स्टेलेरिया। भतुआ जंगली सरसों और स्टेलेरिया है। घासों का प्रयोग मर्दा का क्षरण रोकने में गोखरू यानी प्रजनन संबंधी रोगों के स्ट्राइगा यानी डायबिटीज रोग के लिए घास छत बनाने के लिए कांसनी कॉफी का स्वाद बनाने के लिए जलकुंभी और लैंटाना सजावटी पौधों के रूप में भतुआ सूचक पौधा के रूप में धूप घास धार्मिक कार्यों के लिए जलकुंभी कंपोस्ट बनाने के लिए नाइट्रोजन धूप घास चारे के रूप में जंगली चौलाई सब्जी बनाने में अगरबत्ती बनाने बाईसुरी चार में नागफनी और जरबेरी फसल सुरक्षा बाढ़ के रूप में कोड नियंत्रण में गाजर घास है। लीवर टॉनिक बनाने में मकोए त्वचा रोगों के उपचार में सतनासी के तेल का प्रयोग है। पथरी के उपचार में गोखरू है। किस्मों के विकास में कहाँ से प्रदूषण सूचक के रूप में बथुआ जंगली सरसों स्टेलेरिया है। फसल उत्पादन में हनी क्रॉप यील्ड लॉसेस खरपतवारों द्वारा फसल उत्पादन में सर्वाधिक हानि होती है। खरपतवारों के खरपतवार द्वारा 33 है कीट 26 है रोग द्वारा 20 इसमें 21% है। द्वारा 33% है कीटों द्वारा बस 26% है रोग यानी 20% शेष यानी 30%। मनुष्य के स्वास्थ्य में हार्मोन और अनहल गाजर घास तथा घासों के परागकणों के कारण मनुष्य में अस्थमा रोग हो जाता है। गाजर घास या घासों के परागकणों के कारण मनुष्य में अस्थमा रोग हो जाता है। सतनाशी के बीज तथा सरसों बीजों के मिश्रण से निकाले गए तेल के सेवन से मनुष्य में ड्रॉपसी रोग हो जाते हैं। सतनाशी के बीज या सरसों के बीजों के मिश्रण से निकाले गए तेल में सेवन से मनुष्य में ड्रॉपसी रोग हो जाता है। पशुओं में के स्वास्थ्य में हानि है। जंगली
कीट तथा रोगों को बाजरे में अर्गट रोग के रोग कारक को अंजन घास शरण देता है। बाजरे में जो अर्गट रोग है उसके रोग कारक को अंजन घास शरण देता है। साइप्रस की जड़ों में पाई जाने वाली गांठें मक्का की वृद्धि को प्रभावित करती है। साइप्रस की जो जड़ें हैं उनमें पाई जाने वाली गांठें मक्का की वृद्धि को प्रभावित करती हैं। पशुओं के स्वास्थ्य में हानि, यानी जंगली ज्वार के शुरुआती अवस्था में खिलाने पर एशियन धुरिन की अधिकता के कारण मृत्यु हो जाती है। जलाशय में जल की गुणवत्ता खराब करना है। जंगली जई व क्वेक घास गेहूं में रोली रोग को शरण देता है। जंगली जई और क्वेक घास, वे घास और जंगली जई गेहूं में रोली रोग को शरण देते हैं। कर्सनइल यानी चिकवीड है कद्दू वर्गीय फसलों के मेलन एफिड नामक कीट को शरण देता है। कर्सनइल यानी चिकवीड कद्दू वर्गीय फसलों के मेलन एफिड नामक कीट को शरण देती है। शुष्क क्षेत्रों में ज्वार का जलोत्सर्जन गुणांक 430 है, जबकि कुंदा का 556 घासों का 556 घासों का 813 एम। जंगली लीन को टीफोरोजिया परफ्यूराई का 1108 है। हिरण खुरी की जड़ें 20 फीट गहराई तक जाती है, जबकि मोता की 5 से 7 फीट गहराई तक जाती है। हिरण खुरी की जड़ें तो 20 फीट गहराई तक जाती है, जबकि मोता की 5 से 7 फीट गहराई तक जाती है। खुरी के बीजों में 50 वर्ष एवं बथुआ में 40 वर्ष की अवस्था। हिरण खुरी में तो 50 वर्ष है और बथुआ में 40 वर्ष की सुप्तावस्था पाई जाती है। हिरण खुरी के बीजों में तो अम, हिरण खुरी के बीजों में तो 50 वर्ष और बथुआ में 40 वर्ष की अवस्था पाई जाती है। जल के द्वारा, CO2 के द्वारा, खरपतवार पोषक तत्व यानी न्यूट्रेंट के द्वारा, स्थान और प्रकाश। खरपतवारों की विशेषता क्या है? अधिक बीज उत्पादन होता है, अधिक तथा तेजी से वानस्पतिक वृद्धि होती है। खरपतवार को पनन के अनेक विधियों से होता है। बीज एवं वानस्पतिक भागों द्वारा परिवर्तन होता है। इनकी शारीरिक संरचना फसलों से मिलती जुलती है। फसलों के साथ पकते हैं, जैसे प्याजी और गेहूं सा है, फसलों के साथ पकते हैं। इनकी अधिक गहरी जड़ें होती है। कीट और रोगों को लड़ने की क्षमता होती है। इसमें सुसुप्त अवस्था पाई जाती है खरपतवारों में। पर्णरंध्रों की संख्या फसलों में अधिक होती है। पर्णरंध्रों की संख्या फसलों से अधिक होती है। खरपतवार के पर्ण की जल से होता है। वायु यानी वायु के द्वारा आग फैलता है। पशु, मनुष्य और कृषि यंत्र बिना सड़ी हुई गोबर की खाद द्वारा खरपतवार को बीजों का मिट्टी द्वारा होता है। देखो वर्गीकरण पत्तियों की संरचना के आधार पर। बेसन और मोनोक्रोम चौड़ी पत्ती वाले, जैसे मुनमुना, सेंजी, मकोई, जंगली जूट, गाजर घास, जंगली चौलाई, बथुआ, गोखरू है, हिरणखुरी और पत्ता चट। चौड़ी पत्ती वाले एक तो मुनमुना है, सेंजी है, मकोई है, जंगली जूट है। सेंजी, मकोई, जंगली जूट, गाजर घास, जंगली चौलाई, बथुआ, गोखरू, हिरणखुरी और पत्थर चट्टा चौड़ी पत्ती वाले हैं। सकरी पत्ती वाले कांस, जनखरा, दूब घास, मोता, सांवा, जंगली धान, बरू, जंगली ज्वार, गेऊसा और जई कहाँ से? व्यंजन खड़ा है, दूब घास है, बोता है, सावा है, मोता है, सावा है। तो मोता सावा, मोता सावा, एक तो मोता है, सावा है। मोता है, सावा है। अह, ऋतुओं के आधार पर जो संकरी पत्ती वाले हैं, जो कि कांस है, कांस है, जनखरा है, दूब घास है, मोता सावा, जंगली धान, बरू, जंगली ज्वार है, गेऊसा जई है। घास है, धूप घास, मोता सावा, जंगली धान, बरू, जंगली ज्वार, गेहूं और जई सकरी पत्ती वाले। मुनमुना, सिंजी, मकोई, जंगली गाजर घास, जंगली चौलाई, बथुआ, गोखरू, हिरणखुरी और पत्थर चट्टा चौड़ी पत्ती वाले हैं। ये ऋतुओं के आधार पर बेस ऑन सेशन खरीफ ऋतु के खरपतवार। जंगली धान है, पत्थर चट्टा, हजार दाना, जंगली जूट है, सफेद मुर्गा, हुलहुल है, चौलाई है, बड़ी दूधी है, स्टाइगा और मकोई। खरीफ ऋतु के खरपतवार। जंगली धान, पत्थर चट्टा, हजार दाना, जंगली धान है, पत्थर चट्टा, हजार दाना, जंगली जूट है, सफेद हो गया, हुल है, चौलाई है, बड़ी दूधी है, स्ट्राइगा और मकोई। रबी की ऋतु के खरपतवार उदाहरण गेहूं, प्याजी, सेंजी, हिरणखुरी, लेथाइरस, जंगली मटर है, चटरी, मटरी, मुनमुना है, मुनमुना, बथुआ, औरोमंकी और सत्यानाशी। गेहूं, प्याजी, सेंजी, हिरणखुरी। गेहूं है, प्याजी है, सेंजी है, हिरणखुरी है, लेथाइरस है, जंगली मटर है, चटरी, मटरी, मुनमुना, बथुआ, औरोमंकी और सत्यानाशी। रबी ऋतु के खरपतवार है जायद के मकोई, बिस्कफरा, जंगली पालक, सत्यानाशी। मकोई, बिस्कफरा है, जंगली पालक और सत्यानाशी जायद ऋतु के खरपतवार है। मकोई, बिस्कफरा, जंगली पालक और सत्यानाशी एक वर्षीय यानी अधिकांश। खरीफ, रबी एवं जायद के खरपतवार एक वर्षीय होते हैं। खरीफ, रबी और जायद के खरपतवार एक वर्षीय होते हैं। द्विवर्षीय जंगली मोथा, जंगली गाजर, जंगली जई, कासनी और चिकोरी। कासनी, चिकोरी, जंगली जई है, जंगली गाजर, जंगली मोथा है। बहुवर्षीय खरपतवार यानी आक है, जरायन है, लेंटाना है, जरबेरी है, बेशरम है, मोता है, हिरणखुरी है, गुल मेहंदी है, दूब घास है, लड़जीरा और कांस।
मकोई, बिस्कपरा, जंगली पालक और सतनेस। एक वर्षीय अधिकांश खरीफ और रबी और जायद के खरपतवार है। द्विवर्षीय खरपतवार जंगली मोता, जंगली गाजर, जंगली जई, कासनी और चिकोरी। जंगली मोता है, जंगली गाजर, जंगली जई, कासनी और चिकोरी द्विवर्षीय खरपतवार है। बहुवर्षीय खरपतवार आक, जरायन, लेंटाना, जरबेरी, बेशरम, मोता, हिरण, गुल मेहनती, धूप घास, लटजीरा और कांस बहुवर्षीय है। तो लटजीरा है, कांस है, आक है, जरायन है, लेंटाना, जरबेरी है, जरबेरी, मोता, हिरण, गुल मेहंदी और धूप घास है। आंख, जरायन, लेंटाना, जरबेरी, बेशरम, मोता, हिरणखुरी, गुल मेहंदी, दूब घास, लड़जीरा घास, ये बहुवर्षीय खरपतवार है। ये बीज पत्र के आधार पर एक बीज पत्री यानी सभी सकरी पत्ती वाले खरपतवार एक बीज पत्री होते हैं। सभी जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार वो द्विबीजपत्री होती है। सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं। अपवाद जलकुंभी चौड़ी पत्ती वाला एक बीज पत्री खरपतवार है। जलकुंभी है जो कि चौड़ी पत्ती वाला है और एक बीज पत्री खरपतवार है। जलकुंभी है जो कि चौड़ी पत्ती वाला और एक बीज पत्री खरपतवार है। जलकुंभी जलकुंभी है जो कि चौड़ी पत्ती वाला और एक बीज पत्री खरपतवार है। खरपतवार फसल संबंध के आधार पर नकलची खरपतवार। नकलची यानी मिमिक्री वीड, ये खरपतवार छोटी अवस्था में फसल के पौधे जैसे दिखाई देते हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है। गेहूं में गेहूं सा है, धान में जंगली दाने, जई में जंगली जई है, गन्ने में कांस है, ज्वार में बरू है। ज्वार में बरू है और गन्ने में कांस खरपतवार। गन्ने में तो कांस लगता है और ज्वार में क्या लगती है, बरू। ज्वार में बरू खरपतवार लगता है, बरू ज्वार में, और गन्ने में कांस है। ये नकलची खरपतवार है। सापेक्ष गेहूं में चना सापेक्ष का उदाहरण है। गेहूं में चना किसी एक ही ऋतु की फसल के खेत में उसी ऋतु का दूसरी फसल के पौधा बिना उगाए उग आना सापेक्ष खरपतवार है। लिटिविड किसी एक ऋतु की फसल के खेत में उसी ऋतु की दूसरी फसल के पौधों का बिना उगाए उगाना सापेक्ष खरपतवार कहलाता है। उदाहरण गेहूं में चना है। फूल सेवक खरपतवार यानी वॉलेंटियर वीड किसी एक ऋतु की फसल की दूसरी फसल के पौधों का बिना उगाए उग जाना। किसी एक ऋतु की फसल की दूसरी फसल के पौधों का बिना उगाए उग जाना स्वयं सेवक खरपतवार कहलाता है। उदाहरण गेहूं में सोयाबीन है। उदाहरण क्या है, गेहूं में जो सोयाबीन है वो स्वयं सेवक खरपतवार है, वॉलेंटियर वीड। स्वयं सेवक खरपतवार किसी एक ऋतु की फसल की दूसरी फसल के पौधे का बिना उगाए उग जाना स्वयं सेवक खरपतवार कहलाता है। किसी एक ऋतु की फसल की दूसरी फसल के पौधे का बिना उगाए उग जाना स्वयं सेवक खरपतवार कहलाता है। उदाहरण गेहूं में सोयाबीन है। अवांछित खरपतवार यानी रोग किसी एक फसल की एक ही किस्म के खेत में उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा बिना उगाए उगाना अवांछित खरपतवार कहलाता है। अवांछित खरपतवार या रोग किसे कहते हैं, किसी एक फसल की एक ही किस्म के खेत में उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा बिना उगाए उगाना अवांछित खरपतवार कहलाता है। किसी एक फसल की एक ही किस्म के खेत में उसी फसल का पौधा बिना उगाए उगाना अवांछित खरपतवार कहलाता है। अवांछित खरपतवार का उदाहरण है गेहूं में लोकवन किस्म के खेत में सोलानिका किस्म का पौधा उग जाना। गेहूं की जो लोकवन किस्म है उसके खेत में सोलानिका किस्म का पौधा उग जाना। सोनालिका लहसुन है उसका पौधा उगाना। वैकल्पिक खरपतवार ऐसे खरपतवार जो खेतों के साथ जंगली अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं। बथुआ, जंगली चौलाई, गाजर घास और सत्यानाशी है। वैकल्पिक खरपतवार फैकल्टेटिव वीड है। ऐसे खरपतवार जो खेती के साथ जंगली अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं। बथुआ, जंगली चौलाई, गाजर घास, सत्यानाशी, ये फैकल्टेटिव वीड है यानी वैकल्पिक खरपतवार। जंगली चौलाई, गाजर घास, सत्यानाशी और बथुआ। बथुआ, सत्यानाशी, जंगली चौलाई और गाजर घास है। निरपेक्ष खरपतवार एब्सोल्यूट वीड ऐसे खरपतवार जो सदैव फसलों को हानि पहुंचाते हैं। सापेक्ष रोगियों एवं स्वयं सेवक को छोड़कर समस्त खरपतवार है। सापेक्ष रोगियों और स्वयं सेवक को छोड़कर सभी समस्त खरपतवार निरपेक्ष खरपतवार है। एब्सोल्यूट वीड है सापेक्ष रोगियों एवं स्वयं सेवक को छोड़कर समस्त खरपतवार निरपेक्ष खरपतवार के उदाहरण है। ये खरपतवार फसल के आनुवंशिक शुद्धता को कम करता है। तो कौन सा सापेक्ष खरपतवार ये खरपतवार फसल की आनुवंशिक शुद्धता को कम करता है। अनिष्टकारी खरपतवार या नोक्सिसियस बीड है। इन खरपतवारों को नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है जैसे घास, दूब घास का विभिन्न घासें घास है, दूब घास है, विभिन्न घासें। ये क्या है, अनिष्टकारी खरपतवार है। नोक्सिसियस वीड है, जलीय खरपतवार है। एक्वाटिक वीड्स ऐसे खरपतवार जो जलाशयों में उगकर हानि पहुंचाते हैं। जलीय खरपतवार यानी हाइड्रोफाइट्स है, जलकुंभी एवं हाइड्रोफिला है। हाइड्रीला हाइड्रोफाइट्स है, जलकुंभी है। हाइड्रोफाइट्स, जलकुंभी एवं हाइड्रीला। जलीय खरपतवार एक्वाटिक वीड्स ऐसे खरपतवार जो जलाशयों में उगकर हानि पहुंचाते हैं। जलीय खरपतवार है हाइड्रोफाइट्स, जलकुंभी
है वो हाइड्रिल हाइड्रिल है। आरोही खरपतवार ट्रेलाइन वीड यानी ऐसे खरपतवार जो दूसरे पौधों का सहारा लेकर वृद्धि करते हैं, आरोही खरपतवार कहलाते हैं। ऐसे खरपतवार जो दूसरे पौधों का सहारा लेकर वृद्धि करते हैं, आरोही खरपतवार कहलाते हैं। उदाहरण हिरणखुरी और मुनमुना, हिरणखुरी और मुनमुना। आरोही खरपतवार यानी हिरणखुरी और मुनमुना ऐसे खरपतवार जो दूसरे पौधों को सहारा लेकर वृद्धि करते हैं, आरोही खरपतवार कहलाते हैं। उदाहरण हिरणखुरी और मुनमुना है। परजीवी खरपतवार यानी पैरासाइटिक वीड ऐसे खरपतवार जो अपने फसल के पौधे से प्राप्त होते हैं, परजीवी खरपतवार कहलाते हैं। कसकुट के पौधे से प्राप्त होते हैं। ऐसे खरपतवार जो अपना पोषण फसल के पौधे से प्राप्त होते हैं, परजीवी खरपतवार कहते हैं। कसकुटा में रिंज का और बरछी उत्पन्न परजीवी लोरेंथस बांदा आम अमरूद और चाय में औरमंकी तंबाकू और सरसों में। ज्वार बाजरा अर्ध जल परजीवी है। के बाद देखते हैं रेगिस्तानी खरपतवार डेजर्ट वीड कटीले नागफनी जुआसा या वायुश्री, जुआसा वायुश्री ये रेगिस्तानी खरपतवार है। क्षारीय भूमि के खरपतवार है लड़जीरा सेंजी, लड़जीरा और सेंजी क्षारीय भूमि के खरपतवार है, लड़जीरा और सेंजी है। विदेशी खरपतवार एक्जोटिक वीड है ऐसे खरपतवार जो विदेशों से भारत में आए हैं। एक्जोटिक खरपतवार यानी ऐसे खरपतवार जो विदेशों से भारत में आए हैं, विदेशी खरपतवार है। देसी खरपतवार है जो ऐसे खरपतवार जो विदेशों से भारत में आए हैं। आपत्तिजनक खरपतवार यानी ऑब्जेक्शनल वीड ऐसे खरपतवार जिनके एक भी बीज फसल के बीजों के साथ नहीं होना चाहिए। आपत्तिजनक यानी ऑब्जेक्शनल वीड ऐसे खरपतवार जिनके जिनके एक भी बीज फसल के बीजों के साथ नहीं होना चाहिए। आपत्तिजनक खरपतवार गेहूं में हिरणखोरी, बरसीम में कांसनी, सरसों में सतनासी सैटेलाइट वीड कहलाते हैं। गेहूं में हिरणखोरी एक तो गेहूं में हिरणखोरी, बरसीम में कांसनी और सरसों में सतनासी सैटेलाइट वीड कहलाते हैं। कौन से सैटेलाइट? एक तो गेहूं में हिरणखुरी, बरसीम में कासनी है, बरसीम में कासनी, गेहूं में हिरणखुरी और सरसों में सतनासी सैटेलाइट वीड कहलाते हैं। पर जिनमें एक भी बीज फसल के बीजों के साथ नहीं होना चाहिए, आपत्तिजनक खरपतवार या ऑब्जेक्शनल वीड कहते हैं। आय कृषि क्षेत्रों के खरपतवार वीड ऑफ अनरोबियल ये खरपतवार खेतों में नहीं पाए जाते, परंतु जैसे जड़बेरी, लैंटाना, बेशरम, आक धतूरा, बेशरम, जरबेरी, लैंटाना अकृषि क्षेत्रों के खरपतवार है। खरपतवार खेतों में नहीं पाए जाते हैं। फसल बद्धकारी खरपतवार यानी क्रॉप बॉन्ड वीड है, क्रॉप बॉन्ड वीड यानी फसल बद्ध खरपतवार ऐसे खरपतवार जो कि फसल विशेष के साथ ही पाया जाता है, फसल विशेष के साथ ही पाया जाता है। गेहूं में गेहूसा हिरणखुरी है, गेहूं में गेहूसा और हिरणखुरी, गेहूं में गेहूसा हिरणखुरी फसल बाध्यकारी खरपतवार क्रॉप बॉन्ड वीड है। विशेष प्रकार की जलवायु खरपतवार वार्षिक खरपतवार को ठंडी और नम जलवायु में बरसीम की फसल में उगाना। रासायनिक खरपतवार को ठंडी व नम जलवायु में बरसीम फसल में उगाना क्या है? इस प्रकार की जलवायु के खरपतवार है। वीड ऑफ माइक्रो क्लाइमेट है। रासायनिक खरपतवार को ठंडी और नम जलवायु में बरसीम फसल में उगाना क्या है? रासायनिक खरपतवार को ठंडी और नम जलवायु में बरसीम फसल में उगाना विशेष प्रकार की जलवायु के खरपतवार वीड ऑफ माइक्रो क्लाइमेट। रासायनिक खरपतवार को ठंडी व नम जलवायु में बरसीम की फसल में उगाना। छड़ी खरपतवार इन खरपतवारों का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, लगभग 2 से 4 सप्ताह तक। उदाहरण जेंथियम और स्टूमेरियम, जेंथियम और स्टूमेरियम में छड़ी खरपतवार। इन खरपतवार का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, लगभग 2 से 4 सप्ताह। उदाहरण जेंथियम और स्टूमेरियम में फाउलिंग फसलें यानी खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाली फसलें फाउलिंग फसलें कहलाती है। खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाली फसलें फाउलिंग फसलें कहलाती है, जैसे धान फाउलिंग फसलें। खरपतवारों का कुल गेउसा का जंगली धान, सावा, जंगली जई, बरू घास, अंजन घास का ग्रेमीन है। अंजन घास है, जंगली जई है, सावा है, जंगली धान है, गेउसा है। गेउसा, जंगली धान, सावा, जंगली जई, बरू घास, अंजन घास का ग्रेमीन है। तो जंगली धान, सावा, जंगली जई, बरू घास और अंजन घास का ग्रेमीनी है। मोता का साइप्रेसी, बथुआ का चीनोपोडियसी, मोता का साइप्रेसी, बथुआ का चीनोपोडियसी, गेउसा का जंगली धान, सावा, जंगली जई, बरू घास और इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अपने के बाद देखते हैं
इसके बाद बात करते हैं अपने हिरणखुरी यानी कॉन्वोलुलेसी। हिरणखुरी का कुल का नाम है कॉन्वोलुलेसी। हिरणखुरी यानी कॉन्वोलुलेसी है। कन्वोलुलेसी हिरणखुरी का नाम है। खरपतवारों का प्रबंधन निरोधात्मक या निषेधात्मक उपाय, नियंत्रण यानी वीड कंट्रोल है, यांत्रिक नियंत्रण यानी भौतिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, भौतिक कृषि नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, खरपतवारों का उन्मूलन। निरोधात्मक उपाय, खरपतवार ग्रसित क्षेत्रों में नए क्षेत्रों में खरपतवार के प्रकोप और निरोधात्मक उपाय कहलाता है। इसमें निम्न बातों का ध्यान दिया जाता है। बीज नियम, बीजों में 0.1% से अधिक अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। 0.1% से अधिक अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। बीजों में उपस्थित अशुद्धियों को डोकेज कहा जाता है। बीजों में जो उपस्थित अशुद्धियों को डोकेज कहा जाता है। पादप संग्रह तथा नियमों का पालन करना, पादप संग्रह तथा नियमों का पालन करना। बीजों में उपस्थित अशुद्धियों को डोकेज कहा जाता है। पादप संग्रह तथा नियमों का पालन करना। सर्वप्रथम खरपतवार लैंटाना कैमरा को कर्नाटक में खरपतवार घोषित किया गया था। सर्वप्रथम खरपतवार लैंटाना कैमरा को कर्नाटक में खरपतवार घोषित किया गया। कृषि यंत्रों को करके उपयोग करना, कृषि यंत्रों को साफ करके उपयोग करना। मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को रोकना, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को रोकना। सिंचाई नालियों को खरपतवार रहित करके उपयोग करना, सिंचाई की जो नालियां हैं उनको खरपतवार रहित करके उपयोग करना है। मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को रोकना है। कृषि यंत्रों को साफ करके उपयोग करना है। सर्वप्रथम खरपतवार लैंडाना कैमरा को कर्नाटक में खरपतवार घोषित किया गया था। सिंचाई नालियों को खरपतवार रहित करके उपयोग करना। नियंत्रण कंट्रोल, यांत्रिक एवं भौतिक खरपतवार नियंत्रण, उसे खरपतवारों को उखाड़ कर नष्ट करना। मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल है, यंत्रों से खरपतवारों को उखाड़ कर नष्ट करना है। निराई गुड़ाई करके हो यानी होइंग द्वारा। यह विधि भारत में मुख्यतः प्रचलित है। पुरानी और अच्छी विधि है। होइंग यानी यह विधि भारत में मुख्य प्रचलित है। निराई गुड़ाई, चेनिंग या ड्रेचिंग, ड्रेंचिंग है, यह विधि मुख्य जलीय खरपतवारों को नष्ट करने में की जाती है। चेनिंग और ड्रेंजिंग, ड्रेंजिंग है खरपतवारों को जलाकर बर्निंग। इस विधि काम आने वाले फ्लेम थ्रोअर का तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फ्लेम थ्रोअर का तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। काम में आने वाले फ्लेम थ्रोअर का। चेनिंग या ड्रेंजिंग है, चेनिंग और ड्रेंजिंग, खरपतवारों को जलाकर बर्निंग, BURNING बर्निंग। इस विधि में काम आने वाले फ्लेम थ्रोअर का तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। खरपतवारों को जलाकर इस विधि का काम जल प्लावन करके या जल भरकर, वाटर लॉगिंग, इस विधि से मुख्यतः धान की खेत से खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। इस जल प्लावन करके या जल भरकर, जल प्लावन करके या जल भरकर, इस विधि से मुख्यतः धान के खेत से खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। मुख्यतः जो धान के खेत है उससे खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। जल प्लावन करके या जल भरकर, वाटर लॉगिंग, इस विधि से मुख्यतः धान के खेत से खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। मृदा सोलरीकरण, सोयल सोलराइजेशन है, खोजकर्ता यादूराज है। मृदा सोलरीकरण या सोयल सोलराइजेशन के खोजकर्ता यादूराज है। इस विधि इस विधि से सामान्य तापमान, इस विधि में सामान्य तापमान 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिक हो जाता है। इस विधि में सामान्य तापमान 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिक हो जाता है। इस विधि में मुख्यतः सफेद पारदर्शी पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। इस विधि में सामान्यतः सफेद पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। इस विधि में सामान्य तापमान 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिक हो जाता है। इस विधि में मुख्यतः सफेद पारदर्शी पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है जिसकी मोटाई 25 से 50 माइक्रोन होती है। मृदा सोलरीकरण यानी खोजकर्ता यादव इस सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिक होता है तो सफेद पारदर्शी पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है जिसकी मोटाई 25 से 50 माइक्रोन। अपवाद मोटा और सेंजी, इस विधि द्वारा इनका नियंत्रण नहीं होता है। कौन सी मृदा सोल्डीकरण के द्वारा मोटा और सेंजी द्वारा इनका नियंत्रण नहीं होता है। मोवर, इस विधि में खरपतवारों को मोवर मशीन की सहायता से खरपतवारों को या घासों को मृदा की सतह से काटा जाता है। मोवर यानी इस विधि में खरपतवारों को मोवर मशीन की सहायता से खरपतवारों को या घासों को मृदा की सतह से काटा जाता है। खरपतवारों को या घासों को मृदा की सतह से काटा जाता है। बहुवर्षीय खरपतवारों को उखाड़ कर नष्ट करना अच्छा माना जाता है। बहुवर्षीय जो खरपतवार है को उखाड़ कर नष्ट करना क्या अच्छा माना जाता है। बहुवर्षीय खरपतवारों को उखाड़ कर नष्ट करना क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। बहुवर्षीय खरपतवारों को उखाड़ कर नष्ट करना अच्छा माना जाता है। कृषि नियंत्रण यानी एग्रोनॉमिकल कंट्रोल, एग्रोनॉमिकल कंट्रोल, कृषि नियंत्रण। ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई करेंगे, ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई करेंगे, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करेंगे। ये मुख्यतः मई जून के माह में की जाती है। ग्रीष्मकालीन मई की
बीज दर तथा बुआई का समय तथा बुआई की विधि द्वारा धान की सीधी बुआई के अंतर्गत खरपतवार को प्रकोप अधिक होता है। बीज दर बुआई का समय बुआई की विधि द्वारा धान की सीधी बुआई के अंतर्गत खरपतवारों का प्रकोप अधिक होता है। इकारी फसल अधिक वृद्धि तथा तेजी से मृदा को कवर करके खरपतवारों के प्रकोप को कम कर सकती है, जैसे बरसी में। इकारी फसल यानी अधिक वृद्धि या तेजी से मृदा को कवर करके खरपतवारों के प्रकोप को कम कर सकती है, जैसे बरसी में। जैसे क्या है बरसी, जैसे क्या है बरसी में। फसल चक्र यानी क्रॉप कल्टीवेशन, धान तथा गेहूं, धान गेहूं के फसल चक्र में गेहूं से खरपतवार का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। धान तथा धान गेहूं फसल चक्र में, ठीक है, जिसका नियंत्रण बरसीम तथा जई की फसल उगाकर किया जा सकता है। जिसका नियंत्रण किससे कर सकते हैं? बरसीम तथा जई की फसल उगाकर किया जा सकता है। मिश्रित फसल या अंतर फसल, मिक्सड और इंटरक्रॉपिंग, जैसे बाजरा और मूंग फसल है। सिंचाई तथा सिंचाई की विधि द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई विधि द्वारा खरपतवारों को प्रकोप सबसे कम होता है। उर्वरक तथा उर्वरक देने की विधि द्वारा शस्य बीज सहिया 1 से 2 बार नष्ट किया जाता है। मुक्त खरपतवारों को शस्य बीज सहिया, मुक्त रबी की फसलों में खरपतवार नियंत्रण किया जाता है शस्य बीज सहिया से। फसल तथा किस्मों का चयन करके खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। फसल तथा किस्मों का जो चयन करके खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। आत्मघाती अंकुरण द्वारा, स्टाइगा खरपतवार इथाइलिन के द्वारा अंकुरण नष्ट करके किया जाता है। स्टाइगा खरपतवार का इथाइलिन के द्वारा अंकुरण नष्ट करके किया जा सकता है। इसे आत्मघाती अंकुरण कहा जाता है। स्टाइगा का नियंत्रण स्ट्राइगोल के द्वारा भी किया जा, जा सकता है, जो कि कपास की जड़ों से मिलता है, कपास की जड़ों से मिलता है। स्ट्राइगोल का नियंत्रण स्ट्राइगोल के द्वारा भी किया जा सकता है। स्ट्राइगा का नियंत्रण स्ट्राइगोल के द्वारा भी किया जा सकता है, जो कि कपास की जड़ों से मिलता है। मल्चिंग, पॉलीथीन को मृदा के ऊपर कवर करके खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। मल्चिंग यानी पॉलीथीन को मृदा के ऊपर कवर करके खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल, वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने में उपयोग किए जाते हैं, उसे खरपतवार नाशी कहा जाता है। वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने में उपयोग किए जाते हैं, उसे खरपतवार नाशी कहा जाता है। हर्बिसाइड लेटिन भाषा का शब्द है। हर्बिसाइड क्या है? लेटिन भाषा का शब्द हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड है जो कि लेटिन लेटिन भाषा का शब्द है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड हर्बिसाइड किस भाषा का शब्द है? तो लेटिन भाषा का शब्द है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड है जो कि लेटिन भाषा का शब्द है। हर्बिसाइड किस भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है। इसके बाद देखते हैं, हर्बिसाइड यानी लेटिन भाषा का हर्बिसाइड यानी शाकनाशी है। वीडीसाइड यानी खरपतवारनाशी। विश्व में सर्वप्रथम खोजा गया खरपतवारनाशी 2,4-D खोजकर्ता हिचकॉक तथा जीनर मैन 1942 में हार्मोन की खोज की थी। हिचकॉक तथा जीनर मैन 1942 में हार्मोन की खोज की थी। खरपतवारनाशी मार्स और मिचेलिन 1944 में खरपतवारनाशी का प्रयोग, मार्स और मिचेलिन ने 1944 में खरपतवारनाशी का प्रयोग किया था। 2,4-D खरपतवारनाशी का उपयोग फसलों में चौड़ी पत्तियों वाली खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। 2,4-D खरपतवारों का उपयोग फसलों में चौड़ी पत्तियों वाली खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। 2,4-D नॉन सेलेक्टिव, चयनात के आधार पर नॉन सेलेक्टिव है। ग्लाइफोसेट, डाइकोट और पैराक्वाट नॉन सेलेक्टिव है। ये एक खरपतवार जो संपूर्ण वानस्पतिक पौधे प्लस खरपतवार को नष्ट कर दे, उसे अचयनात्मक खरपतवारनाशी कहा जाता है। ग्लाइफोसेट, डाइकोट पौधे और खरपतवार को, उसको अचयनात्मक, जबकि चयनात्मक सेलेक्टिव वे खरपतवारनाशी जो कि किसी विशेष प्रकार के पौधे को नष्ट करे, इसे चयनात्मक खरपतवारनाशी कहा जाता है। चयनात्मक 2,4-D एट्राजिन, सीमाजीन, आइसोप्रोट्यूरॉन, एलाक्लोरा। 2,4-D एट्राजिन, सीमाजीन, आइसोप्रोट्यूरॉन, एलाक्लोरा। 2,4-D एट्राजिन, सीमाजीन, आइसोप्रोट्यूरॉन और एलाक्लोरा चयनात्मक खरपतवारनाशी। संपर्क यानी कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, डीपी डाइक्वाट और पैराक्वाट कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड यानी डाइक्वाट और पैराक्वाट है। और संपर्क शाकनाशी यानी स्थानांतरित या संपर्क शाकनाशी है, वो है 2,4-D एट्राजिन, सीमाजिन, आइसोप्रोटीन, 2 IG पास है। 2 IG पास है। 2 IG पास, तो इसका हो जाएगा 2,4-D एट्राजिन, सीमाजिन, आइसोप्रोटीन, ग्लाइफोसेट, पेंडिमेथालिन है। ग्लाइफोसेट और पेंडिमेथालिन ये किसके उदाहरण है? स्थानांतरण या सर्वांगी शाकनाशी के उदाहरण है। पीपीआई का उदाहरण, पीपीआई खरपतवार नाशक मुक्त बहुवर्षीय खरपतवार को नष्ट करने किया जाता है।
इन खरपतवार नाशियों का प्रयोग मुक्त बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कौन सा स्थानांतरित या सर्वांगी शाकनाशी का उपयोग किया जाता है? पीपीआई। खरपतवार नाशियों का उपयोग फसल की बुआई से पूर्व किया जाता है। फ्लूक्लोरीड और ट्राइफ्लूरिड है। अब पीई यानी प्री इमरजेंसी। एम 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 ए पास है। एम ए पास यानी मेट्रीब्यूजिन, एट्राजिन, एलाक्लोर, सीमाजिन और पेंडिमेथिलिन। मेट्रीब्यूजिन है, एट्राजिन है, एलाक्लोर, सीमाजिन और पेंडिमेथिलिन। मेट्रीब्यूजिन, एट्राजिन, एलाक्लोर, सीमाजिन और पेंडिमेथिलिन है। मेट्रीब्यूजिन है, एट्राजिन है, एलाक्लोर है, सीमाजिन और पेंडिमेथिलिन। ये पी है, प्री इमरजेंसी। अंकुरण पश्चात यानी पोस्ट इमरजेंसी। इन खरपतवार नाशियों का उपयोग खड़ी फसल में या बुआई के बाद उपयोग किया जाता है। 2 IPGDP। 2 IPGDP। इन खरपतवार नाशियों का उपयोग खड़ी फसल में या बुआई के बाद उपयोग किया जाता है। IGGDP। जी से ग्लाइफोसेट है, डी से डाइक्वाट है, पी से पैराक्वाट है, 2 से 2,4-D आई आइसोप्रोट्यूरन और प्रोपेनिल है। ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट, पैराक्वाट, 2,4-D आइसोप्रोट्यूरन और प्रोपेनिल ये क्या है? अंकुरण पश्चात ले बाई एप्लीकेशन। गेहूं की फसल में अंतिम निराई गुड़ाई के बाद 2,4-D खरपतवार नाशी का अंतिम निराई गुड़ाई के बाद 2,4-D खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता। 2,4-D खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। खरपतवारों को अंकुरण पूर्ण यानी प्री इमरजेंस हो गए। एम ए पास हो गया। 2 IGGDP अंकुरण पश्चात है, पोस्ट इमरजेंस है। जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल है। खरपतवारों को सूक्ष्म जीव व कीटों खरपतवार को सूक्ष्म जीव व कीटों खरपतवार को सूक्ष्म जीव व कीटों का उपयोग करके नियंत्रण करने की विधियों को जैविक नियंत्रण कहा जाता है। जैविक नियंत्रण में काम आने वाले कीटों की मित्र कीट या बायो एजेंट कहा जाता है, जैसे कीट, फफूंद, पक्षी आदि है। खरपतवार को नष्ट करने के लिए जब कवकों का उपयोग किया जाए उसे माइक्रो हर्बिसाइड कहा जाता है। जब खरपतवार को नष्ट करने के लिए जब कवकों का उपयोग किया जाए उसे माइक्रो हर्बिसाइड कहा जाता है। सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण लैंटाना कैमरा खरपतवार में 1902 में हवाई आइसलैंड यूएसए में किया गया था। सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण लैंटाना कैमरा खरपतवार में 1902 में हवाई आइसलैंड यूएसए में किया गया था। स्टारवेशन टेस्ट यानी यह टेस्ट मुख्य मित्र कीटों के लिए किया जाता है। यह टेस्ट मुख्य मित्र कीटों के लिए किया जाता है। लैंटाना कैमरा यह भारत में 1809 में यूएसए से सजावटी पौधों के रूप में लाया गया था। लैंटाना कैमरा है जो कि भारत में 1809 में यूएसए से सजावटी पौधों के रूप में यूएसए से सजावटी पौधों के रूप में लाया गया था। यह सबसे पहला विदेशी खरपतवार भारत में आया जो कि सजावटी पौधों के रूप में उपयोग किया गया है। यह सबसे पहला विदेशी खरपतवार है जो भारत में आया जो सजावटी पौधे के रूप में उपयोग किया गया था। लैंटाना कैमरा 1809 में यूएसए से सजावटी पौधों के रूप में लाया गया था। ये सबसे पहला विदेशी खरपतवार भारत में आया जो सजावटी पौधे के गाजर घास। इस खरपतवार का राजा या कांग्रेस घास या मुंशी पार्टी का खरपतवार कहा जाता है। यह खरपतवार यूएसए से 1956 में गेहूं के बीजों के साथ आया था। गाजर घास है जो कि यूएसए से 1956 में गेहूं के बीजों के साथ आया था। जलकुंभी इसे फिशरमैन खरपतवार या बंगाल का आतंक कहते हैं। फिशरमैन या बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं। बायो एजेंट या खरपतवार का नाम है क्रोसिडोसी में लैंटामा, एक्रोमाइजो लैंटाना, लैंटाना कैमरा। जाइकोग्रामा बाइकरलाटा गाजर घास है। निकोटियाना ब्रूचा, निकोटियाना इकोर्निया जलकुंभी है। टोनिया डेक्टाइलोपियस ओपेंसी और डेक्टाइलोपियस टोमेंटोपास या डेक्टाइलोपियस सिलोनिकस यानी भारत में नागफनी है। नागफनी सिलोनिकस भारत में टोमेंटोपास है। मोता यानी बैक्ट्रा वेरुटाना मोता है। गोकरू यानी माइक्रोलेसिनस डिप्रिफॉर्मिस माइक्रोसिन माइक्रोलेसिनस डिप्रिफॉर्मिस है। मोता का बैक्ट्रा बैक्ट्रा वेरुटाना है। बैक्ट्रा कवक शाकनाशी डेवाइन प्रथम जैव खरपतवारनाशी फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा सिट्रस फलों में उपयोग है। डेवाइन है प्रथम जैविक खरपतवारनाशी है। फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा सिट्रस फलों में। कोलेगो मुक्त धान की फसल में कोलेटोट्राइकम ग्लाइस्पोराइड्स है। कोलेगो है जो कि मुक्त धान की फसल में उपयोग है। कोलेटोट्राइकम ग्लाइस्पोराइड्स है। बायोपोलेरिस है। बरु यानी जॉनसन घास बायोपोलेरिस सॉर्गिकोला है। बायोपोलेरिस यानी बरु जॉनसन घास है। बायोपोलेरिस सोर्गिकोला है। पोलेरिस क्या है? सोर्गिकोला है। बायोपोलेरिस क्या है? सोर्गिकोला है। बायोपोलेरिस सोर्गिकोला है। इसके बाद देखते हैं बायोमल यानी
स्टेप्टोमाइकस का उपयोग किया जाता है। बायोमल यानी स्टेप्टोमाइकस का उपयोग किया जाता है खरपतवारों का उन्मूलन। किसी क्षेत्र या नए क्षेत्र में खरपतवारों को पूर्णतः नष्ट करने की विधि को खरपतवार उन्मूलन कहा जाता है। यह विधि अधिक खर्चीली विधि है। यह विधि अधिक खर्चीली होती है। एकीकृत अथवा समेकित खरपतवार नियंत्रण, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। खरपतवार नियंत्रण की उपलब्ध सभी विधियों का ऐसा समायोजन तैयार करना कि धन, श्रम एवं समय की बचत हो एवं पर्यावरण को कोई हानि नहीं हो। ऊंचे एकीकृत समेकित खरपतवार नियंत्रण यह सर्वाधिक प्रभावी विधि है। करती है इसे समेकित खरपतवार नियंत्रण यह सर्वाधिक प्रभावी विधि है। माइक्रो हर्बिसाइड या सूक्ष्म शाकनाशी है। ऐसे शाकनाशी जिनकी बहुत कम मात्रा प्रति हेक्टेयर खरपतवार के नियंत्रण हेतु पर्याप्त होती है, माइक्रो हर्बिसाइड या सूक्ष्म शाकनाशी है। ऐसे शाकनाशी जिनकी बहुत कम मात्रा प्रति हेक्टेयर खरपतवारों के नियंत्रण हेतु प्राप्त होती है, जैसे सल्फोसल्फ्यूरान 35 से 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर, मेट सल्फ्यूरान 2 से 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूँ है। सल्फोसल्फ्यूरान की 35 से 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर, मेट सल्फ्यूरान की 2 से 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूँ है। पेटिलाक्लोर प्लस क्लोरीब्यूरोन 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर धान है। 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर धान है। एक तो प्रेटिलाक्लोर प्लस क्लोरीम्यूरोन यानी 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर धान है। ऐसी शाकनाशी जिनकी बहुत कम मात्रा प्रति हेक्टेयर खरपतवारों के नियंत्रण हेतु पर्याप्त होती है। सल्फोसल्फ्यूरान 35 से 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर, मेट सल्फ्यूरान 2 से 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूँ है। प्रेटिलाक्लोर प्लस क्लोरीम्यूरोन 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर धान है। प्रेटिलाक्लोर प्लस क्लोरीम्यूरोन है। प्रेटिलाक्लोर प्लस क्लोरीम्यूरोन 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर धान है। शाकनाशी का निरूपण या फॉर्मुलेशन है। इसी का जो निरूपण या फॉर्मुलेशन है, इस यानी इमल्सन कंस्ट्रक्शन है। एस एल यानी सोल्यूबल लिक्विड है। डब्ल्यू पी यानी वेटेबल है। एस पी यानी सोल्यूबल पाउडर है। जी यानी ग्रेनुलर यानी दानेदार है। डस्टर है। एट यानी टॉक्सिन तत्व पर प्रभाव। भाई सीड के द्वारा बथुआ में 72,000 है। जंगली चौलाई में 1,96,000 है। स्ट्राइका में 0.5 करोड़ है। स्ट्राइका में 0.5 करोड़ है। अमरबेल में 16,000 है। अमरबेल में 16,000 है। गाजर घास में 2,000 से 5,000 है। गेहूँ में 10,000 है। गेहूँ में खरपतवार का प्रबंधन बीजों द्वारा। गेहूँ में 10,000 है। गाजर घास में 2,000 से 5,000 है। गाजर घास में 2,000 से 5,000 बीज है। अमरबेल में 16,000 है। स्ट्राइकर में 0.5 करोड़ है। जंगली चौलाई में 1,96,000 है। बथुआ में 72,000 है। वानस्पतिक विभागों द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन राइजोम कांस में राइजोम कांस कांस राइजोम राइजोम में कांस के द्वारा। तना में अमरबेल है। क्राउन बर्ड यानी गाजर घास है। क्राउन बर्ड के द्वारा गाजर घास में होता है। गाजर घास में क्राउन बर्ड के द्वारा ट्यूबर राइजोम होता है। ट्यूबर राइजोम होता है। और जलकुंभी है। ऑफशूट जलकुंभिया रनर्स धूप घास है। हिरणखुरी जड़ों द्वारा। हिरणखुरी यानी जड़ों द्वारा। पत्थर चट्टा यानी पत्तियों द्वारा। पत्थर चट्टा पत्तियों द्वारा। हिरणखुरी यानी जड़ों द्वारा। सबसे अधिक जहरीला या विषाक्त लाल रंग होता है। ट्राइएंगल यानी लाल रंग 0 से 50। एल डी जो 50 है मिलीग्राम प्रति किलोग्राम में। एल डी 50 मिलीग्राम प्रति किलो। सबसे अधिक जहरीला या विषाक्त लाल रंग है। सबसे अधिक जहरीला पीला रंग है। मध्यम जहरीला नीला रंग है। मध्यम जहरीला नीला रंग है। अधिक जहरीला पीला रंग है और कम जहरीला हरा रंग है। यानी अधिक जहरीला यानी पीला रंग 50 से 500 है। मध्यम जहरीला यानी नीला रंग 500 से 5,000 है। मध्यम जहरीला यानी नीला रंग 500 से 5,000 है। कम जहरीला यानी हरा रंग 5,000 से अधिक है। सबसे अधिक जहरीला या विषाक्त लाल रंग तो 0 से 50 है। अधिक जहरीला यानी पीला रंग 50 से 500 है। मध्यम जहरीला यानी नीला रंग 500 से 5,000 है। कम जहरीला यानी हरा रंग 5,000 से अधिक है। खरपतवारनाशी ग्रुप और खरपतवारनाशी ट्राइजीन यानी एट्राजीन और सीमाजीन। ट्राइजीन यानी एट्राजीन और सीमाजीन है। बाइप्रिलिडियम लीडियम बाइप्रिलिडियम यानी डाइक्वाट और पैराक्वाट। बाइप्रिलिडियम यानी डाइक्वाट और पैराक्वाट है। डाइक्वाट और पैराक्वाट प्राइलिडियम है।
हेलो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं अपने। कहाँ तक बात कर ली, आगे देखते हैं। चट्टा का पत्तियों से होता है, हिरणखुरी का जड़ों से होता है, रनर्स का दूब घास के द्वारा होता है, रनर्स का द्वारा होता है घास के द्वारा, रनर्स का घास के बाद आगे देख। हिरणखुरी का जड़ों द्वारा होता है, पत्थर चट्टा का पत्तियों द्वारा होता है। पत्थर चट्टा का क्या होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। सबसे अधिक जहरीला लाल रंग है, अधिक जहरीला पीला रंग है, मध्यम जहरीला नीला, कम जहरीला हरा रंग। खरपतवारनाशी ग्रुप जैसे ट्राइजीन है, एट्राजीन और सीमाजीन आते हैं। ट्राइजीन में ट्राई बाइप्रिलीडियम के डाइक्वाट और पैराक्वाट, डाइक्वाट पैराक्वाट बाइप्रिलीडियम में आते हैं। बाइप्रिलीडियम में डाइक्वाट और पैराक्वाट खरपतवार, डाइक्वाट और पैराक्वाट खरपतवारनाशी बाइप्रिलीडियम में डाइक्वाट और पैराक्वाट खरपतवार हैं। उसके बाद देखते हैं डाई नाइट्रो एलिनस यानी फ्लूक्लोरीन, टाइफ्लूरिन और पेंडिमेथिलिन है। डाई नाइट्रो एलिनस यानी फ्लोरीन एक फ्लूक्लोरीन डाई नाइट्रो एनिलस के फ्लूक्लोरीन, ट्राइफ्लूरिन और पेंडिमेथिलिन। मिडाजोलाइन यानी मिडाक्लोरोपिड है। एसी यानी एथ्रो। यूरिया में सल्फोसल्फुरान, मेट सल्फुरान यूरिया है जो कि सल्फोसल्फुरान, मेट सल्फुरान, आइसोप्रोट्यूरान और और मेट्राक्यूलोजाइरिन जाइरोन है। यूरिया में एमाइड और एसिटोमाइड। प्रोपेलिन एलाक्लोर और ब्यूटाक्लोर, प्रोपेलिन एलाक्लोर ब्यूटाक्लोर एमाइड और एसिटे एनामाइड है। सल्फो सल्फ्यूरान, मेट सल्फ्यूरान, आइसोप्रोट्यूरान और मेटा में सिफारिश की दर प्रतिशत बटा प्रतिशत एआई सक्रिय अवयव गुणा 100 है। सिफारिश की दर प्रतिशत एआई यानी सक्रिय अवयव गुणा 100 है। नैप शेकर स्पीकर की क्षमता 15 लीटर है। नैप स्प्रेयर की क्षमता 15 लीटर है। फ्लैट फैन यानी नाशी खरपतवार के लिए फ्लैट फैन नामक नोजल का उपयोग किया जाता है। फ्लैट फैन खरपतवार नाशी छिड़काव के लिए फ्लैट फैन नामक नोजल का उपयोग किया जाता है। हेलोकोन कीटनाशी के छिड़काव के लिए हेलोकोन नोजल का उपयोग किया जाता है। हेलेकोन कीटनाशी के छिड़काव के लिए हेलोकोन नोजल का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम मलिक नामक वैज्ञानिक ने गेहूं की फसल में आइसोप्रोट्यूरान को गेहूं से खरपतवार के प्रति प्रतिरोधी पाया। हिसार हरियाणा में देखा। नेपची के स्प्रे की क्षमता 15 लीटर होती है। फ्लैट फैन खरपतवार नाशी छिड़काव के लिए फ्लैट फैन नामक नोजल का उपयोग किया जाता है। हेलोकोन है। कीटनाशी के छिड़काव के लिए हेलोकोन नोजल का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम मलिक नामक वैज्ञानिक ने गेहूं की फसल में आइसोप्रोट्यूरान को गेहूं से खरपतवार के प्रति प्रतिरोधी पाया था। हिसार हरियाणा में देखा था। मलिक नामक वैज्ञानिक ने गेहूं की फसल में आइसोप्रोट्यूरान को गेहूं से खरपतवार के प्रति पाया था। हिसार हरियाणा में देखा। इमाजिन नामक खरपतवार नाशी का उपयोग शैवालों को मारने में किया जाता है। इमाजिन नामक खरपतवार नाशी का उपयोग शैवालों को मारने में किया जाता है। खरपतवार नाशियों में मुख्यतः जल तनुकारी का उपयोग किया जाता है। खरपतवार नाशियों में मुख्यतः जल तनुकारी का उपयोग किया जाता है। एट्राजिन नामक खरपतवार नाशी का उपयोग शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है, तो यह खरपतवार मुख्यतः मक्का की फसल में उपयोग किया जाता है। एट्राजिन नामक खरपतवार नाशी का उपयोग क्षेत्रों में किया जाता है, तो यह खरपतवार मुख्यतः मक्का की फसल में उपयोग किया जाता है। खरपतवार नाश अनुसंधान निदेशालय जबलपुर एमपी में प्रथम डायरेक्टर वी एन मान प्रथम डायरेक्टर है। गेहूं से खरपतवार का परीक्षण भार 2 से 3 ग्राम होता है तथा इसका सामान्यतः बीजों का रंग काला होता है। मृदा जीवाणुनाशी खरपतवारनाशी डाइयूरोन एट्राजिन सीमाजिन, इनका प्रभाव मृदा में 4 से 24 माह तक होता है। डाइयूरोन एट्राजिन सीमाजिन, इनका प्रभाव मृदा में 4 से 24 है। मृदा धूमकनाशी खरपतवार यानी एच टू मिथाइल ब्रोमाइड है। मृदा धूमकनाशी खरपतवार नाशी यानी एच टू मिथाइल ब्रोमाइड है। फसल तथा खरपतवारों की मध्य प्रतिस्पर्धा शुरुआती 30 दिन के लिए होती है और गेहूं की फसल के लिए 15 से 45 दिन तक होता है। फसल तथा खरपतवार के मध्य प्रतिस्पर्धा शुरुआती 30 दिन के लिए होती है और गेहूं की फसल के लिए 15 से 45 दिन तक होती है।
पीओई खरपतवारनाशियों का उपयोग मुख्यतः पत्तियों पर उपयोग किया जाता है। पीओई खरपतवारनाशियों का उपयोग मुख्यतः पत्तियों पर उपयोग किया जाता है। मृदा सक्रिय शाकनाशी खरपतवारनाशी का प्रभाव 4 से 6 माह तक रहता है।